तो निर्वाण हो गया है आज गंजा। उसको लोग आगे अभी शुरू होने वाला है गोद भराई। तो हम सब लोग फाइनली घर आ गए। पराठे बहुत अच्छा सेक लेते हैं, बढ़िया बन गया कड़क। तो मैं देती हूँ तो बोलती है क्या चीज है ये, मुझे आज तक इसका समझ में नहीं आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आ गए हैं फिर से किचन में। अभी बन रहा है दाल। सुबह सुबह आज दाल बनेगी और बनेगा भिंडी फ्राई और चावल, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं, इनविटेशन है हमारा, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। और घर में हर्षी के पापा, हर्षी के मामा, मेरे पापा सब लोग घर पे ही रहेंगे, इसलिए उनके लिए दाल और भिंडी फ्राई बना के जाएंगे। और हम लोग अभी थोड़ी देर में तैयार होकर फिर निकल जाएंगे। तो निर्वाण हो गया है आज गंजा। उसको गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। वो सोच रहा मैं हीरो था, मेरा बाल क्यों कटवाया, ऐसा बैंक को निकलवाया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा है आज। निर्वाण गुस्सा आ रहा है, बच्चे गुस्सा आ रहा है, गंजा कर दिया सबने। हाँ, तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बना के नीचे। बच्चों के थोड़े से कपड़े हैं, ये थोड़े से धुलने हैं। तो अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। हर्षी नहा रही है, स्कूल से अभी आई है, उसको भी रेडी करके साथ में लेके जाऊँगी। मम्मी बाद में जाएगी निर्वाण को, और जीवांश है घर पे तो उसके पापा रहेंगे। लोग आगे अभी शुरू होने वाला है गोद भराई का फंक्शन, वो भी आप सबको दिखाएंगे। सब लोग आ गए हैं। तो अभी सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो गए हैं। अभी बेबी शावर के लिए जो रिचुअल्स है, अभी वो ये जो नानी है, दादी है, वो शुरू कर रही है। तो हम लोग आए थे अभी मामा के घर, वहाँ से अब जा रहे हैं अर्पिता के यहाँ पे। खाना स्टार्ट हो गया, बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अब जाके निर्वाण को नाना के पास छोड़ दिया है, अभी जाएंगे खाना वाना खा के, फिर वहाँ से घर निकल जाएंगे निर्वाण को लेके। अभी सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, खाना वाना खा के घर जाना है। अभी चावल ही आया है, अभी कुछ और आया नहीं है। तो ये है हमारी बहू रानी। तो हम घर जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं आगे, ठीक है? बाय बाय करो। क्या हुआ? तो हम सब लोग फाइनली घर आ गए। गिरते पड़ते बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं इस टाइम तक। बस हम आ गए किसी तरह। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब हम जाके चेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बहुत गर्मी है, हवा अच्छी चल रही है पर गर्मी बहुत है घर में। तब भी हम लोग बच्चों को लेके रह के खा के पी के चले आए हम लोग फाइनली, और हमारा ये सुकून भरा। तो हम लोग अभी वहाँ गए थे अर्पिता के घर पे। मतलब अर्पिता जो है वो है मेरे मामा हैं, उनका जो बेटा है विशाल, उसकी वाइफ है। उसकी गोद भराई थी, वहाँ पे हम लोग गए थे। मैं वहाँ पे बोल नहीं पाई आप लोगों को कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और सब लोग बोल रहे थे, ओवरलैप हो रहा था, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा मैं घर पे जाकर ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वहाँ पे हम लोग गए थे 12:30 पौने 1 के आसपास गए थे। 1 बजे के बाद रिचुअल स्टार्ट हुआ। होने के बाद जो इस रिचुअल्स होते हैं, जैसे गोदी में 5 फल देते हैं, उसके बाद ससुराल के साइड से भी मायके के साइड, तो उन्होंने एक साथ ही किया था ससुराल और मायके वालों ने। तो ससुराल के साइड से जो सामान देते हैं वो रखा, मायके के साइड से। उसके बाद जो उस गोद भराई में जो खिलाना है, जो पसंद होता है, वैसे तो पूरे 9 महीने कुछ ना कुछ अच्छे से खिलाते रहते हैं, लेकिन जो और भी जो बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, या फिर मेन जो डिशेज़ है या जो उसको पसंद है, उस हिसाब से खाना बना के उसको देते हैं आज। और सबके अंदर गोद भराई की रिचुअल होती है, पर सब में अलग अलग तरह का जो है मतलब रिचुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं।
किसी में अलग रस्म है, किसी में अलग है, तो हमारे में भी थोड़ा अलग है। और हमारे में भी, सब में भी अलग अलग। जैसे मेरे यहाँ मायके में जो गोद भराई है वो बहुत इस तरह से बड़े उस पैमाने पे नहीं किया जाता है। मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब किसी 5 जने को बुला लो, 5 को, 3 को, 7 को, ऐसे करके होता है। जो मतलब लेडीज़ होती है उनको बुलाया जाता है, और उनको बुलाने के बाद और उसके बाद, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया जाता हमारे में, मतलब मेरे मायके के साइड में उनको नॉर्मली ऐसे बुलाया जाएगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ जाओ। और दादी कहती थी कि हमारे में मतलब बड़ा करके नहीं किया जाता, लोगों को बता के नहीं किया जाता, और जो भराई के दिन दिया जाता है उसको भी छुप छुप के खाना पड़ता है। मतलब छुप छुप के मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज हमारी गोद भराई हुई है। तो मम्मी भाभी को किसी को बुला, मेरे मतलब बेटे के टाइम पे तो चाची वहाँ से आई थी, मतलब जो मेरी चाची सास है वो आई थी। बाकी हर्षी के टाइम पे तो मतलब 2 भाभी आई थी और मम्मी थी, और उस दिन बारिश भी हो रही थी तो पता किसी को चलना नहीं चाहिए था, तो पता चला भी नहीं था। और फिर उसके बाद खाना दे के फिर मम्मी बाहर चली गई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर मतलब कहते हैं कि पूरा खाना खा लो, जब हो जाए तुम्हारा खाना उसके बाद तुम बाहर आ जाना, उससे पहले गेट नहीं खोलते। ये हमारे घर का रिचुअल है। बाकी सब में अलग अलग नियम होता है। आज हम उनकी गोद भराई में गए थे, अच्छा लगा, बहुत कुछ बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया था, बहुत कुछ बढ़िया से हुआ। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, बारिश हुई थी 2 दिन, तो आज जो धूप निकली वो मतलब बोलते ना असहनीय था, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस गर्मी को, काफ़ी गर्मी थी। और हम बच्चों के साथ गए थे तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अच्छा फंक्शन रहा, फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया। शाम हो गई है, हम लोग उठ गए, अभी हाथ मुँह धो के हम लोग जाएंगे किचन में, खाना बनाएंगे। क्यों हर्षी? खाना वाना बना के जल्दी जल्दी से फिर हर्षी को पढ़ाना भी है। जितना लेट करेंगे बच्चों के लिए उतना लेट हो जाएगा। किचन में आए थे खाना बनाने के लिए, पर दोनों बच्चों को भूख लग गई है। लाइटर हो गया है खराब। गैस ऑन है, गैस ऑन है, सिलेंडर ऑन है नीचे से, लेकिन दिक्कत ये है कि लाइटर ना खराब, काफी दिन हो गया ना, लाइटर नया लेना पड़ेगा। तो दोनों बच्चों के लिए बन रहा है अब रोटी। शाम को वो लोग कुछ ना कुछ खाते ही हैं, तो आटा इनके लिए हम लोगों ने आज कद्दू और आलू से पहले से गूंद के रखा था, तो सोचा अभी शाम के लिए इनका रोटी बना देते हैं, इसलिए भी रोटी बन रहा है दोनों के लिए। उसके बाद टमाटर की चटनी बनेगी, उसके बाद अरबी की सब्जी बनेगी। पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं बच्चों के लिए रोटियां सेकने में। उसके पापा पराठे बहुत अच्छा सेक लेते हैं, बढ़िया बन गया, कड़क, ज़्यादा कड़क हो रहा है, बच्चे खाएंगे नहीं। रोटियां डन, अभी खाने की तैयारी शुरू। भाभी ने काट दिया सब सब्जी वब्जी सब खत्म, अभी खाना बनाने की तैयारी। तो अब मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी, अरबी आलू की सब्जी। ये उसकी पेस्ट है, प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। हम लोग लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हर सब्जी में हमारा हरी मिर्च ज़्यादा जाता है। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसी गर्मी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी हाथ कढ़ाई से दोनों तरफ दोनों कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें टमाटर की चटनी है और इसमें अरबी की सब्जी। ताकि ये टमाटर की चटनी हर्षी के पापा नहीं खाते, मैंने तो शादी के बाद अभी तक देखा नहीं खाते हुए, देती हूँ तो बोलती है क्या चीज़ है ये, मुझे आज तक इसका समझ में नहीं आया। हम लोग छोटे थे तो बचपन में मम्मी टमाटर की चटनी बनाती थी और हम 3 भाई बहन हम बहुत सारी रोटियाँ खा लेते थे टमाटर की चटनी के साथ। और आज भी अगर बन जाए तो आज भी हम वैसे ही बहुत सारी रोटियाँ खा सकते हैं। और हर्षी के पापा को समझ में ही नहीं आता कि ये टमाटर की चटनी है क्या, मतलब मीठी गुड़ वाली या चीनी वाली खाते हैं शायद। हर्षी के पापा वही खाते हैं। तो हर्षी को आज हर्षी के पापा खाना खिला रहे हैं। आज मेरी रात की ड्यूटी से छुट्टी, रात के बज चुके 11:30 और हर्षी ने अभी तक खाना नहीं खाया। हम उसके पीछे पीछे खाना लेके घूमते लेकिन वो खाती नहीं है, और कल सुबह स्कूल भी है। अभी उसके पापा उसको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद मुझे कमरे की सफाई करनी है, जीवांश को भी। हम लोग खाना वाना खिला के सब कुछ करके सारी तैयारी के साथ अपने बेड पे आके बैठ गए हैं। अभी दोनों भाई बहन खेल रहे हैं अभी, और दोनों को सुला के फिर हम लोग, तो थोड़ा टाइम ही लगता है सोने में
क्योंकि जीवांश पूरे दिन सोता है तो रात को 2 घंटे वो जागता है, फिर वो सो जाएगा आराम से। हर्षिका थोड़ी देर में सो जाएगी क्योंकि हर्षिका को स्कूल भेजना है कल, तो वो जल्दी सो जाती है। और आजकल खुद से सो जाती है लेकिन खुद से कभी खाना नहीं खाती है। अरे वाह। और उसके बाद उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे, दोनों भाई बहन को सुला के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते। जोर से बोलो गुड नाइट, नमस्ते। हाथ जोड़ के अच्छे से। गुड नाइट, नमस्ते। वेरी गुड।